भारत समाचार पर आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश कर दिया गया है, जिस पर चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही थी। देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था यूसीसी बिल, जो उत्तराखंड में पेश कर दिया है मुख्यमंत्री धामी ने। बिल पेश करते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 बजे से फिर से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, उत्तराखंड में यूसीसी बिल को आज विधानसभा में पेश किया गया है। फिलहाल विपक्ष के जोरदार हंगामे को देखते हुए 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। एक बार फिर से यूसीसी बिल पर 2 बजे सदन में चर्चा होगी। बिल पेश जैसे ही किया मुख्यमंत्री धामी ने, उस वक्त जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। समान नागरिक संहिता यानी कि अगर यूसीसी की बात करें तो सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून। आप देखिए इन तस्वीरों को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। चर्चा में हिस्सा लें और उसके बाद उसके पालन में सहयोग करें। सर, वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा लंबा समय दिया जाए। लंबा समय क्यों दिया जाए? भाजपा के विधायक भी तो पढ़ेंगे ना, हम भी तो चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। हमें तो इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं। हाँ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, रात को बैठना पड़ेगा, दिन भर पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा काम रहेगा तो करें, क्या दिक्कत है? हम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं तो आज उत्तराखंड की विधानसभा ने इतिहास रचा है। यूसीसी का ड्राफ्ट आज फ्लोर पर आया है और बहुत जल्दी हम इसको पास करेंगे तो पूरे देश के अंदर हम एक पायनियर स्टेट होंगे जो यूसीसी को लागू कर रहा होगा। ये अपने आप में आज इतिहास रचा जा रहा है और हम उस इतिहास रचने वाले उस सदन के हिस्सा हैं, ये सोचकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल को आज विधानसभा में पेश कर दिया है। और आपको बता दें कि भारत समाचार पर यूसीसी की एक्सक्लूसिव प्रति यानी कि ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव प्रति आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, भारत समाचार के तमाम दर्शकों के लिए जिस बिल पर देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, वो यूसीसी बिल की एक्सक्लूसिव जो प्रति है वो सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार के दर्शक देख सकते हैं। यूसीसी ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव प्रति आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। समान नागरिक संहिता जिसमें बताया जा रहा है कि सभी धर्मों के लिए ये एक समान है। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 44 भी इस बात का जिक्र कर रही है, उल्लेख कर रही है कि भाई इस तरह के प्रावधान सरकारें करें। और देखिए, इन्हीं प्रावधानों को, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर उत्तराखंड की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। और वही सरकार का ये दावा है कि देखिए, जो पेचीदगियां थी, जो मुश्किलें थी, वो अब खत्म होने जा रही हैं और उत्तराखंड सरकार इस बिल को ऐतिहासिक चर्चा हो, इस पर चर्चा हो, चर्चा होने के बाद सभी को अपनी बात कहने का मौका मिले। यदि कोई इसमें बुराई है, कोई कमी है तो उसके दूर करके इससे पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद चर्चा कल तक भी रहने वाली है। अब देखिए, सरकार के स्टैंड का कुछ पता तो चल नहीं रहा। पहले प्रश्न सभी विधायकों से मांगे गए, अब प्रश्नकाल चलाने से इनकार कर दिया। तो ये सरकार की कार्यशैली पर निर्भर करेगा। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कल यूसीसी जो है वो पास हो सकता है। आपके सामने अब जो सरकार करेगी, सदन में जो होगा, आप सब उसको देखेंगे। उस बारे में क्या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए समान कानून बने। और देखिए, उत्तराखंड ने यह ऐतिहासिक फैसला ले लिया है और आज इस बिल को सदन में पेश किया गया है। हर धर्म, हर जाति के लिए एक जैसा कानून। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि लगभग 780 पेजों का ये यूसीसी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराओं का, सेक्शंस का उल्लेख है। और इसके अलावा
अब संपत्ति में भी बराबर के अधिकार का प्रावधान इस यूसीसी ड्राफ्ट में किया गया है। एसटी और क्रॉस जेंडर से कोई छेड़छाड़ हालांकि इसमें नहीं की गई है। बच्चों की संख्या में निर्धारण का प्रावधान भी इस ड्राफ्ट में किया गया है। सरकार का दावा है और दावा यह है कि अब इससे बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, लगाम लग जाएगी। विवाद और तलाक के लिए भी अलग से प्रावधान होगा। मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो बच्चा गोद ले सकेंगी। सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी होगा। गोद और उत्तराधिकार के लिए भी अलग से इसमें प्रावधान बनाए गए हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप भी कानूनी दायरे में आ सकता है। इसको लेकर सरकार का कहना है और जैसा जिक्र हमने किया कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का, बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा। और देखिए इसका पूरा फोकस महिला सशक्तिकरण पर बता रही है धामी सरकार। लगभग 780 पेजों का पूरा यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, पूरा जो प्रावधान है, और सरकार ये भी कह रही है कि लगभग 33,000 सुझाव लिए गए हैं, तब जाके हम ये बिल सरकार में पेश करने के लिए लाए। काफी दिनों से इस पर बहस चल रही थी, तमाम समितियां बनी और कार्यकाल भी आपने देखा होगा कि कई बार सरकार ने बढ़ाया। और देखिए क्या कुछ है इस बिल में, आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस बिल पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ नितिन चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका नितिन चतुर्वेदी जी। और मेरे साथ मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूं भारत समाचार पर, बहुत अभिनंदन है। और देखिए आज बात हो रही है यूसीसी की। सबसे पहले तो मैं नितिन चतुर्वेदी जी चाहूंगी आपका पक्ष इस पर किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, कैसे इसका विश्लेषण आप करिएगा। देखिए स्वाति जी, हम इस बिल का स्वागत करते हैं। देखिए वैसे भी देश के जो हालात आप देख रही हैं, पिछले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, किस हिसाब से हमारा देश चला। 70 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया। टिप्पणियां बहुत देखिए मैंने कहा ना, इसमें कुछ वो लोग हैं जो लोग कि इस देश के अंदर रहते हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो 70 साल इस देश पे कांग्रेस ने राज किया और किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति की आपने भी देखा होगा। और देखिए हम तो शुरू से कहते हैं देश जो है वो संविधान से चलना चाहिए, किसी धर्म से नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जब धर्म की बात आएगी तो हमारा पूरे विश्व में अकेले हमारा ही देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, तो सभी धर्मों को समान अधिकार भी हैं। लेकिन जब देश चलाने की बात आती है तो देश हमेशा संविधान से चलना चाहिए। जिस हिसाब से आपने देखा राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर अभी देखिए ज्ञानवापी पे जिस तरह की कार्य चल रही है, मुस्लिम समुदाय से काफी नाराज भी है। हाँ। तो जब देश एक कानून से चलेगा, आजकल देखिए आए दिन आपने देखा होगा कोई भी किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करने से नहीं चूकता। तो इस तरह की जब एक कानून हो जाएगा तो ना आपको कोई अधिकार है हमारे देश इस वक्त चुनाव के मुहाने पर है। आपको लगता है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया, कुछ चीजें इसमें और होनी चाहिए थी ताकि आम जनता हर एक चीज को समझती, तब सरकार ये फैसला लेती। आपको नहीं लगता है कि ये जल्दबाजी में लिया गया सरकार का ये फैसला, और कितना फायदा इससे होगा लोगों को? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए इससे पहले भी गोवा में यूसीसी बिल चल रहा है, लागू है। और देखिए हमें लगता है कि हमने तो आज तक हमारी जानकारी में गोवा में किसी तरह के कोई भी धार्मिक दंगे नहीं हुए। जहां यूसीसी बिल लागू है वहां पे मुस्लिम समुदाय भी रहता है, हिंदू समुदाय भी रहता है। बावजूद इसके वहां पे किसी तरह का कोई दंगेबाजी या कोई झगड़ा फसाद नहीं है। तो हमें चाहिए पूरे देश में इसी तरह का माहौल होना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब का देश है, यहाँ संविधान से जब देश चलेगा तो जो लोग आज हमारे धर्म पे या हमारे लोग किसी और धर्म के बारे में जो भी टिप्पणी करते हैं ये सब बंद हो जाएगी। और जो मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की बात इन्होंने कही है, मैं भी उससे पूरी तरह से विचार रखता हूं कि वो सही है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर, आपका स्वागत है। आप भी जानते होंगे कि कई मुस्लिम देशों में ये बिल पहले से ही लागू हो चुका है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, भारत में भी इसका जिक्र हो रहा है और उत्तराखंड भी बहुत जल्द इसमें उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। क्या आप इस बिल को स्वीकार करते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, जहाँ तक यूसीसी की बात है और अभी आपने एक बात खुद कही कि कई मुल्कों में लागू हो चुका है, तो मैं पहले अपनी मुल्क की बात कर लूँ। देखिए हर मुल्क हो चाहे हिंदुस्तान, खास करके संविधान से ही चलता है। मैंने हमेशा हर डिबेट पे भी कहा कि जो संविधान के खिलाफ कोई भी होगा
वो गलत होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए इसमें यूसीसी अगर लागू होता है तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, जब भी गोदनामा जैसा हुआ है, हमारे वहाँ गोदनामा नहीं है, और गोदनामे में ये चीज़ है कि अगर हमने किसी बच्चे को लिया, अडॉप्ट किया भी, तो हम उसको वालिद का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ये हमारे मसला है, क्योंकि कुरान और शरीयत से चला आता है कि आप गार्जियन बन सकते हैं, लेकिन आप जो है उसको गोद लेने के बाद आप फॉलो नहीं कर सकते मैं इसका फादर हूँ। और अब दूसरी बात आई है, जिस तरह की आप देखिए कानून आ रहा है कि बेटी बेटे को बराबर हिस्सा दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ फैसले जो होते हैं उसको मानना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी शरीयत में जो है वो बेटी का हिस्सा लड़के के मुकाबले कम है। इसकी वजह भी देखी होती है। असल में होता क्या, हमारे वहाँ की एक बात निकल आती है, और हमारे जो बड़े बड़े आलिम लोग हैं वो मंदिराम पे बात कहते भी हैं, लेकिन वो बात मंदिराम पे आम जनता में या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच पाती है। देखिए हमारे लड़के को जो हिस्सा दिया जाता है, आपको रोकना चाहेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जोशी जी जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर इस वक्त। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आज यूसीसी को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड में ये लागू होने जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रही है आपकी सरकार, और क्या लक्ष्य था सरकार का इसको लेकर? नहीं, देखिए सबसे पहले मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 2022 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी लागू करने की बात कही थी, और सरकार बनने के बाद जो सबसे पहली कैबिनेट उस प्रदेश में हुई, उसमें यूसीसी को लागू करने के लिए एक कमेटी फॉर्म करी गई, और उस कमेटी ने बहुत डिटेल रूप में उत्तराखंड की जनता के साथ विचार विमर्श करने के बाद 2.25 साल बाद उन्होंने लगभग एक हमारे पास रिपोर्ट सौंपी गई। उस रिपोर्ट को सरकार ने अपनाया, कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दी, और हम उसको सदन में पास करने के लिए लाए हैं। यूसीसी जो है, देखिए जो भी व्यक्ति इस देश के संविधान में विश्वास रखता होगा वो यूसीसी में भी विश्वास रखेगा, और यूसीसी आम व्यक्ति को, उत्तराखंड की आम जनता को सौरभ जी आप कैसे समझा पाएंगे यूसीसी क्या है, इससे क्या क्या आसान होने जा रहा है उत्तराखंड के लिए? हम जरूर चाहेंगे। आम जनमानस की राय लेने के बाद ही ड्राफ्ट बना है, लाखों लोगों की राय इसमें समावेश करी गई है। आप देखिए कितना टाइम लगा कमेटी को। हम ये नहीं चाहते थे कि कल कोई भी हम पे ये आरोप लगा पाए कि ये जल्दबाजी में लाया हुआ एक ड्राफ्ट है, जल्दबाजी में की गई एक प्रक्रिया है। तो उसको बहुत डिटेल में उत्तराखंड की जनता के साथ विचार विमर्श लेते हुए, उत्तराखंड की जनता का सुझाव उसमें समावेश करने के बाद इस लॉ को जो है विधानसभा सत्र में लाया गया है। और आर्टिकल 44 हमारे देश का बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए हर स्टेट में। हम उसका संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान उच्चताओं का सम्मान करते हैं, और उत्तराखंड पहली स्टेट बनेगी पूरे देश में जो यूसीसी लागू भी करेगी, और इस विश्वास के साथ लागू करेगी, दूसरी स्टेट्स के लिए मॉडल बनेगी। यानी कि जो पुरानी प्रथाएं हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, वो इससे ये माना जाए कि खत्म हो जाएंगी, व्यक्तिगत स्तर पर बहुत बदलाव आएगा। जी देखिए, ये व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई हम किसी के ऊपर कोई प्रहार नहीं कर रहे, व्यक्तिगत किसी समाज के ऊपर नहीं कर रहे, किसी धर्म के ऊपर नहीं कर रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है कि हर व्यक्ति का अधिकार बराबर हो, हर रिलीजन में बराबर हो, और उसी दृष्टि के साथ इस लॉ को हम लागू कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि पूरे देश में उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बनेगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूर्ण रूप से लागू करेगा, और मुझे उम्मीद है कि ये ड्राफ्ट जो है दूसरी स्टेट भी हमसे मांग रहे हैं, दूसरी स्टेट से भी हमसे ये हमारा ड्राफ्ट मांगा है उसको स्टडी करने के लिए, और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड ने जो पहल करी है वो दूसरे स्टेट जो हैं वो भी उसको फॉलो करेंगे और अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। अच्छा, विपक्ष इस पर ये कहता है साफ तौर पर कि ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, पहले सरकार को प्रदेश की जनता को समझाना था कि आखिरकार यूसीसी क्या है, तो इस पर क्या जवाब देंगे? विपक्ष की एक समस्या यही है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ वो स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लाखों लोगों की इसमें राय समावेश करी गई है। उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है, उसमें भी हमने कोई 1000, 2000, 3000 या 5-10 का सैंपल साइज नहीं बात कर रहे हैं, हम लाखों लोगों की बातों राय की समावेश की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की जनता इसमें अपनी राय दे चुकी है। उत्तराखंड की जनता की राय का सम्मान करते हुए उसमें उनकी राय को समावेश किया भी गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर उत्तराखंड की जनता यूसीसी के इतने खिलाफ होती तो पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं चुनती। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की जनता भी चाहती है, उत्तराखंड की जनता का सम्मान करते हुए उनको समझाया भी गया है, उनसे विचार विमर्श भी किया है और उनकी राय का समावेश भी किया है। बहुत धन्यवाद भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सौरभ बहुगुणा जी जुड़े हुए थे, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, और चर्चा भी देखिए जाहिर सी बात है इस पर चल रही है। खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं शोएब सिद्दीकी जी। शोएब सिद्दीकी जी, देखिए लगातार इस देश में इस पर बहस भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि एक देश एक कानून की जब बात सरकार कर रही है, सभी धर्मों के लिए, सभी पंथों के लिए
लिए एक चीजें होंगी, समान चीजें होंगी, तो आखिरकार ऐतराज किस बात का है? अगर मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद ले लेंगी, उनको ये अधिकार मिल जाएगा। सरकार का भी ये फोकस है कि सशक्तिकरण पर, महिला सशक्तिकरण पर जोर रहेगा, तो किस चीज का ऐतराज है इस पर? देखिए ऐसा है, जैसे गोदनामे की बात कर रही हैं आप जी, तो हमारे वहाँ ये जो मामले होते हैं कुरान और शरीयत से आते हैं। यहाँ दुनिया में आके कोई कानून हमने नहीं बनाया है, जो अल्लाह ने और नबी ने रख दी बात, उस कानून की शरीयत के हिसाब से चला जाता है। तो गोदनामा हमारे वहाँ है ही नहीं, अगर कोई कहता तो गलत है। तो गोदनामे जब औलाद दी जाती है तो आप उसको अपनी माँ का या बाप का नाम नहीं दे सकते हैं, एज ए सिर्फ गार्जियन। अब आप देखिए, मैंने जो बात कट गई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम ही चाहते हैं कि किसी चीज़ की वजाहत हो जाए तो आम आवाम तक बात पहुंच जाती है। जैसे हमारे बेटे का हिस्सा ज़्यादा है, बेटी का कम है, तो बेटी पे चूंकि ये आया कि उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर शादी उसकी हो जाती है, नहीं भी होती है, तो उस पर वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी वालिदैन पर रहती है, शादी होने के बाद भी और शादी से पहले भी। तो इस चीज़ को बंदरे आम पाना चाहिए। और आप देखिए तलाक की यहाँ तक बात है, तलाक ट्रिपल तलाक देखिए वो भी मामला थोड़ा अलग है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने लगाया था, आम आवाम उसको मान रही है। चूंकि तलाक के ये हकीकत भी है कि तलाक के मामला बहुत कम आए हैं और मुसलमान में जो तादाद ज़्यादा तलाक की वो कम आई है। लेकिन जैसे उत्तराखंड में लागू किया गया है, देखिए उन्होंने अभी पेश किया है, अभी इस पर मोहर लगेगी दिल्ली से, आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ। यूपी में देखिए इतने मामला चल रहा है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी इन्होंने मंदिर आम पे आके कोई बात इस तरह नहीं करी। और मेरी मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश है और प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है कि जब ये कानून अगर पूरे मुल्क में जब लागू हो, अच्छा, एक बात मुझे समझाइए, जैसा कि मैं जिक्र कर रही हूँ, कई मुस्लिम देशों में पहले से ही लागू है, जहां पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है। क्या है, अगर भारत जैसे देश में लागू होता है तो क्या कष्ट होगा इसमें? नहीं भाई, लागू जाहिर सी बात है कि हमारे नबी ने फरमाया है कि अपने मुल्क की आप वफादारी। नहीं चाहते कि पुरानी जो जटिलताएं हैं, चाहे हिंदू धर्म से जुड़ी हो, मुस्लिम धर्म से जुड़ी हो, जिनका कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट पड़ता है समाज पर, वो पुरानी प्रथाएं खत्म हो, वो पुराने कानून खत्म हो, सभी धर्मों के लिए, सभी पंथों के लिए एक जैसा कानून हो? देखिए जी, ये तो हर इंसान चाहता है, घर हो या मुल्क हो, कि सबको एक समान रखा जाए, लेकिन घर में एक समान नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। यहाँ कानून की जो बात आ रही है, हमारे वहाँ जो कानून है वो कुरान और शरीयत से होकर आया है, ना कि यहाँ बनाया गया है। तो जो हमारे जो कानून लागू होगा उसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे और कानून है, ठीक है, जैसे गोदनामा है और तलाक का मामला है, इस तरह चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि इससे आम मुसलमान नुकसानदेह होगा। अब आपने दूसरे मुल्कों की बात करी है, जैसे लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं, अमेरिका वगैरह के, तो वहाँ आप देखिए जो उनकी जो वहाँ पे जो मामला चल रहा है, वो कानून को, कुछ कानून वो है जो हटाए हुए हैं, जिसपे वही चलते हैं, कोई दूसरा नहीं चलता है। तो आप देखिए हिस्से वाली जहाँ तक बात है, देखिए कानून लागू होगा, मेरे सर आंखों पे, मैं मानूंगा। कुछ देखिए प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे काम किए थे, तलाक पे देख ली, मैंने बार बार बात कही कि उस पर तलाक बहुत कम हो गए हैं, औरतें बहुत खुश हैं, मंदिर आम पर आके सरकार की तारीफ करती है। इस बात का है जो पर्सनल लॉज हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं जी, आप सही कह रही, पर्सनल लॉ देखिए, पर्सनल लॉ फिर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बार बार कहना है कि ये हमारे, आप नहीं चाहते महिलाओं को समान अधिकार मिले, आप नहीं चाहते महिलाओं की सशक्तिकरण हो? देखिए इस्लाम में तो औरतों को बड़ा मर्तबा दिया गया है। हाँ। इस्लाम से बड़ा मर्तबा किसने दिया होगा? एतराज किस बात का? देखिए अब एतराज किसी बात का नहीं है, लेकिन मसला है कि हमारी शरीयत के हिसाब से जो कानून बनेगा वो अलग है और ये कानून अलग है। और मुझे, मैं मुकम्मल करूंगा ना 32 सेकंड में, मेरी गुजारिश प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री से भी, और मैं जानता हूं कि वो बड़े बड़े आलिमों को बैठा लेंगे और इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको ये मंजूर है? आप कुछ बदलाव चाहते हैं इसमें? आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? बदलाव, देखिए बदलाव तो होगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जल्दबाजी में फैसला हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं लेंगे। बताइए मुझे, स्वीकार करते हैं फिलहाल फौरी तौर पर या फिर नहीं? देखिए ये तो आपने यह सुना बता दिया, आप फंसाने वाला काम नहीं, मैंने जैसे आपने कहा चेक लिया नहीं लिया, उन्होंने लिया बाद में वापस किया, ये बात नहीं हुई। हाँ। भाई कानून देखिए, मेरे नबी ने फरमाया है मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, तो अगर लागू या जाहिर मैं मानूंगा, लेकिन चूंकि जो इसमें हमें दिक्कतें आ रही हैं, हमारे आलिम, हमारे बड़े बड़े दीन के लोग, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो बताएंगे कि लागू होने के बाद क्या दिक्कतें आ सकती है, तो रास्ता निकाल लिया जाएगा। शरीयत की बात लगातार सर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला। वो बता रहे हैं कि काफी जो चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, हम उनका पालन करते हैं और हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा इसको इतनी जल्दी स्वीकार करना। देखिए ऐसा क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, आप बताइए इसको बेहतर तरीके से कि कैसे समझाएंगे? देखिए ऐसा है, हिंदू धर्म में भी बहुत सी कुरीतियां थी, बाल विवाह, सती प्रथा, तो इनको दूर किसने किया? खुद हिंदुओं ने तो किया। हिंदुओं में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हुए जिन्होंने माना कि ये कुरीतियां हैं, इनको बंद होना चाहिए, और आज की युग में वो बंद भी हो गई। इसी तरह इस्लाम में भी कुछ कुरीतियां थी। 3 तलाक में महिलाओं को, अभी हमारे जो भाई थे
उन्होंने कहा कि इस्लाम में औरतों को बड़ा अधिकार दिया गया है, उन पे कितने पाबंदियां थी ये भी तो बताइए। इस्लाम में क्या क्या पाबंदियां उन पे लगाई हैं? खुद महिलाओं के आप इंटरव्यू सुने तो खुद कहती हैं कि हम पे कितनी पाबंदियां हैं, किस तरह की। अब एक देश एक समान लागू होगा तो महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे, जो अधिकार उनको नहीं मिले थे। उन पे 3 तलाक थोपा जाता था, 3 तलाक कोई अपनी मर्जी से नहीं करता था, उन पे थोपा जाता था कि 3 बार तलाक कह दिया, उनको तलाक दे दिया। तो इस तरह की जो कुर्तियां हैं उनको दूर होना चाहिए। और देखिए बार बार ये बात मैं सुनता आ रहा हूँ कि देश जो है वो शरीयत से चलेगा, लेकिन देश शरीयत से नहीं, देश तो संविधान से ही चलेगा। और ये बात जितनी जल्दी आप मान लेंगे उतनी ही जल्दी आप देश को तरक्की को ले जाए। आप देखिए, अच्छा, एक देश एक कानून, इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? क्या क्या ऐसी पेचीदगियां हैं इसमें जिससे दूसरे पक्ष को देखिए ऐसा है, अभी अभी देखिए, अभी आपने खुद अपने चैनल पे बोला कि 33,000 लोगों की राय लेके तब ये मसौदा तैयार किया गया, पहली बात। दूसरी बात, एक देश एक कानून से देखिए जब इतना बड़ा मसौदा तैयार किया जाता है तो वो सब पे एक साथ लागू होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सबके लिए वो लाभदायक हो, कुछ लोगों को उसमें कुरीतियां दिखेंगी, लेकिन यहाँ ये देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से मसौदा तैयार किया जाता है। और एक देश एक कानून से मुझे लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस को इसका फायदा ही मिलने वाला है। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। तो देखिए, यूसीसी जिस पर उत्तराखंड सरकार आज कैबिनेट में इस बिल को पेश किया और अब ये माना जा रहा है, उम्मीद ये है कि बहुत जल्द उत्तराखंड में लागू हो सकता है, इस बिल को लागू किया जा सकता है। अब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने बदलाव आएंगे इस बिल को लागू हो जाने के बाद, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार।